रे बउआ साहब दूगो लाइन बना ना, ऐसे चलबे तो चलो ना पाएबे। हाँ ऐसे लड़ लड़ के चलिए, दूगो लाइन बना, एगो एक दिन एगो ओने। रे बउआ साहब दूगो लाइन बना ना, ऐसे चलबे तो चलो ना पाएबे। हाँ ऐसे लड़ लड़ के चलिए, दूगो लाइन बना, एगो एक दिन एगो ओने। वो तो ठंडा से ना खाई तो मारो को तो। ठंडा से ना दिखाई दे तो मारो को तो। झंडा वाला मोटरसाइकिल से घूमे गाड़ी झंडा लेके हुआ बोर्ड पर खड़ा। साइड पीछे में अलग पीछे वाला साइड करवाना, जैसे साइड को सबसे साइड से चलते इसका चाहिए तो उधर हो जाएगा, ये साइड में साइड से उधर साइड का।
देखिए भाई पकड़ भाई चला सारा दांत फाट है तो निकालो का याद जो ना करे या ना तो छोटे कलर ठंडा कला तरफ से चाहिए हाँ वो काम नहीं होगा चौक पर चल के हाँ सड़क छोट गला ढोलक वाला तोरा पीछे ही ना वो काम नहीं होगा। चला ना चौक पर चल के ये बजा आगे कि जे अनाउंसमेंट करने में बनेगा वो बजा को पीछे कीजिए। ठीक है हाँ चला ना
साइड पे चलता साइड पे बाहर घोड़ा और ये हमारे गांव के कार्यकर्ता लोग हैं, मुखिया जी हमारे। वो घोड़ा कर रहे हैं हर पत्ती आगे पूरा वो घोड़ा करे साले सब हर करे और ये हमारे गांव के कार्यकर्ता लोग हैं, मुखिया जी हमारे। दिवाकर को फोन करके बोलो वो बाजा आगे लगा हाँ और इस वाले बाजा को कर दो पीछे करने के ठीक रहेगा रास्ते के पीछे नहीं ना पकड़े डीजे खोले अपना सब खाना होगा। दिवाकर को फोन करके बोलो वो बाजा आगे लाएगा अनाउंसमेंट के लिए। हाँ और इस वाले बाजा को कर दो पीछे चौक पर अनाउंसमेंट करने के लिए ठीक रहेगा रास्ता देने के लिए। नहीं ना पकड़ेगा डीजे खोले है तो बांधा हुआ। चौक पर से एक के लाइन लगाएगा तो आप बाजा वाला चले तो जा दिक्कत है सर बाजा वाला चले
ये कहते हैं कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। हाँ, चलता है। टीम इंडिया को पता चला था जब साउथ अफ्रीका के सामने हम एक ऑर्डिनरी टीम बनकर आई थी, कुदरत के निजाम के भरोसे पहुंच गए थे। लेकिन फिर कहते हैं ना कि ईश्वर भी साथ उसका देता है जो दिलेर होता, और आज इंडिया ने दिलेरी भी की, आज ईश्वर ने इंडिया का साथ भी दिया। पहला शुक्रिया साउथ अफ्रीका को जिसने वेस्ट इंडीज को हराकर हमें कुदरत के निजाम से बचाया, और रही सही कसर इंडिया ने पूरी कर ली जब 72 रनों से जिम्बाब्वे को इस मैच में हरा दिया। इंडिया ने 256 रन बनाए, जिम्बाब्वे 184 पर गई। बेनेट के लिए आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आज 140 करोड़ भारतीयों को मजा आ रहा है। सरहद पार उधर टीवी टूटने, आंसू बहने की आवाज सुनाई पड़ रही है। बनता भी है, क्योंकि जब आप दूसरों के दुख में खुश होने लगते हैं तो ऊपर वाला आपको दुखी करता है, और आज यही हुआ है। इंडिया साउथ अफ्रीका से हारी थी तो बहुत शोर मच रहा था सरहद के उस पार से कि देखिए जी, आप तो बाहर होने वाले हैं और हम सेमीफाइनल खेलने वाले हैं। लेकिन निजाम जो है पलट गया, हालात पलट गए, जज्बात पलट गए, और इंडिया फिलहाल अब
कुदरत के निजाम से आगे बढ़कर अपने दम पर सेमीफाइनल में जा सकती है। इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया, इसी के साथ ही इंडिया के सेमीफाइनल में जाने के एक कदम रास्ता और बढ़ गया और इंडिया सेमीफाइनल से अब बहुत बहुत करीब आ गई है। अब 3 सिनेरियो यहां से बचते हैं। साउथ अफ्रीका जो है वो पहले से पहुंच चुकी है, आसानी से पहुंच गई है। इंडिया के पास 2 और सिनेरियो बचते हैं। पहला सिनेरियो, इंडिया वेस्ट इंडीज को हराए, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, विच इज क्वाइट इजीएस्ट ऑप्शन जो हमें लगता है। दूसरी कहानी है कि वेस्ट इंडीज इंडिया को हरा दे, वेस्ट इंडीज आसानी से पहुंच जाएगा। अगर इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच रद्द हो जाता है तो भी वेस्ट इंडीज पहुंच जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका से बुरी हार के बावजूद उनका नेट टू नेट हमसे बेहतर है और इस वजह से वो क्वालिफाई कर जाएंगे। एक और कहानी जो इंडिया को परेशान कर सकती है वो ये है कि कोलकाता के स्टेडियम में वेस्ट इंडीज कभी भी वर्ल्ड कप का मैच नहीं हारी है, लेकिन इतिहास तो बदलने के लिए होते हैं और इतिहास आज भारतीय टीम ने बदला है। भारतीय टीम ने आज वक्त, जज्बात, हालात समझते हुए सब कुछ बदला है। आज संजू सैमसन को ऊपर उतारा गया, तिलक वर्मा को नीचे भेजा गया, बहुत सारे खिलाड़ियों के अहंकार उनके। मैंने अपना करियर नीट के बिना मेडिकल लाइन में कैसे बनाया? मैंने 12th के बाद ANM, GNM, BSc नर्सिंग जैसे बहुत कोर्सेज देखे, तो मुझे क्लियर ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। तब मुझे ईगो या कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर तेज चोट पहुंचाई गई। वो चोट पहुंचाई गई जिसने उनके अंदर इंसान को झटका दे दिया, इतना झटका दिया कि बेचारे सब सक पका गए। और शुरू में तो लगा कि क्या आज भी हम नर्वस रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो नर्वसनेस शायद खत्म तब हो गई थी जब राइट हैंड बैट्समैन ऊपर आ गया था, क्योंकि वो जो ऑफ स्पिनर का हम पर कर्ज था, उसका कर्ज संजू सैमसन ने स्मैश उतार दिया। संजू सैमसन आज उनकी पारी शायद बहुत बड़ी नहीं रही होगी, 15 गेंद पर 24 रन, लेकिन उनका इंपैक्ट स्मैश में बहुत बड़ा था। इंपैक्ट, अभिषेक शर्मा को ऊपर खेलने का मौका मिला, अभिषेक शर्मा को समय मिला, अभिषेक शर्मा ने 1-2 फेंटे लगाए, उसके बाद अपने लिए रास्ता बनाया और फिर वहां से उन्होंने 30 गेंदों 55 रन की पारी खेली। उन्होंने ईशान, हालांकि ईशान को थोड़ा बुरा लगता है कि ईशान किशन को 3 नंबर पर क्यों उतारा गया, बट टीम के लिए शायद जरूरी था। तिलक वर्मा, जिनके अहम पर चोट लगी थी कि यार आप स्लो खेलने वाले खिलाड़ी हो, आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो, सूर्य कुमार यादव आप T20 वाले खिलाड़ी नहीं हो, वो ईगो, वो अहम पर चोट जो थी उसने आज एक बड़ा इंपैक्ट खड़ा किया। आज वही नंबर पर सूर्य कुमार यादव उतरे, लेकिन इंटेंशन अलग थी। 13 गेंदों पर 33 रन बने और पुराने सूर्या नजर आए। तिलक वर्मा, जिनको लेकर जब 5 नंबर 6 नंबर पर उतरे वो बैटिंग करने, तो लोगों ने कहा कि भाई साहब क्यों भेजा गया, दुबे जी की जगह थी, तिलक को फालतू खिला रहे हो। लेकिन तिलक ने बताया कि अगर वो बीच में वर्ल्ड नंबर 2 थे, वर्ल्ड नंबर 3 रहे, टॉप 10 में लगातार बने हुए हैं, तो कोई बड़ी वजह थी। वो जो 2 शतक उन्होंने लगाए थे उसकी बड़ी वजह थी। और आज वो वजह दिखाई पड़ी, 14 गेंदों पर 44 रन। हार्दिक पांड्या, मैं हमेशा कहता हूं कि इश्क में इंसान जो है वो रेगिस्तान में दूध की नदियां बहा देता है। हार्दिक पांड्या उसी जोन में है इस वक्त, तो मोहब्बत में है, और मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर लेता है। वो समंदर को सोख कर पानी पी सकता है, वो रेगिस्तान में दूध की नदी बहा सकता है, वो पहाड़ पर, पत्थर पर पेड़ उगा सकता है। और हार्दिक उसी दौर से चल रहे हैं। आप गेंद पकड़ा दो तो विकेट निकाल देंगे, बैट पकड़ा दो तो शतक लगा देंगे, और आज 23 गेंदों पर 50 रन बनाया। इसी वजह से शायद इंडिया 256 तक गई।
इंडिया ने साइकोलॉजिकल विन वेस्ट इंडीज पर दर्ज की, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो है इससे पहले नंबर 2 स्कोर हासिल कर चुकी थी जिम्बाब्वे के सामने, जहां पर वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में रन बनाने की बात थी। लेकिन इंडिया ने वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड तोड़ा। तो एक दिन में इंडिया के साथ 2 घटनाएं हुई। पहला, वेस्ट इंडीज की बैटिंग ठीक है लेकिन बॉलिंग उनकी बुरी तरह एक्सपोज हो गई, बुरी तरह एक्सपोज हुई। साउथ अफ्रीका ने चारों खाने चित कर दिया। दूसरा, इंडिया ने साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो रिकॉर्ड जिसकी वजह से वो 5 पॉइंट ऊपर गए थे, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब कोलकाता के लिए 1-on-1 कर दिया कि भाई साहब जो बेहतर टीम होगी वो सेमीफाइनल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीफाइनल जाएगी। इंग्लैंड मिल गया तो फाइनल भी हो जाएगा और शायद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैं अपनी निगाहों से फाइनल वर्ल्ड कप का देख रहा हूं। कौन जीतेगा पता नहीं, बट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दैट्स व्हाट आई एम वाचिंग। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ एक वजह से। आई थिंक जो आज की मोटी मोटी वजह थी, वो वजह थी संजू सैमसन का ओपनिंग में आना। कई बार कुछ चीजें थोड़ी आगे पीछे कर दीजिए, मिसप्लेस कर दीजिए या सही जगहों पर प्लेस कर दीजिए, सही चीजों का इस्तेमाल सही समय पर कर दीजिए तो चीजें बदल जाती हैं। संजू सैमसन से वही हुआ। वैसे आप अपनी जिंदगी को भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा आदमी हैं तो अपनी जिंदगी ठीक कर सकते हैं सिर्फ एक काम करके, ओडो ऐप डाउनलोड करके। ओडो साइन के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से अपलोड कर सकते हैं। कौन कौन साइन करेगा ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही सारी फील्ड्स अवेलेबल है। इनमें से जिन फील्ड्स को भरवाना है, जैसे ईमेल, साइन, डेट, नेम, उन्हें आप बस ड्रैग ड्रॉप करके सेट कर सकते हैं। आप ये भी सेट कर सकते हैं कि कौन किस ऑर्डर में साइन करेगा। इनफैक्ट इसमें ऑटोमेटिक रिमाइंडर भी सेट किया सकता है ताकि कोई साइन करना भूल ना जाए। साइन करना बेहद आसान है, चाहे वो ऑटो साइन हो या फिर मैनुअल ड्रॉ कर या फिर फोटो अपलोड कर। आपकी ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी के लिए इसमें ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है। जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन होता है, सभी पार्टीज को लीगल डिजिटली साइन सर्टिफिकेट उनकी ईमेल पर मिल जाता है और ये लीगली सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी वैलिड होता है। और उनके पास डिजिटल साइन के अलावा 45 प्लस ऐप्स जैसे सेल्स, इनवॉइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग वगैरह वगैरह जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करते हैं। इनमें कोई एक ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री, साथ ही अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट और होस्टिंग भी मिलती है। बाकी ऐप्स के एक्सेस के लिए आपको ओडो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसकी शुरुआत सिर्फ 580 रुपए महीने से होती है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को पेपरलेस और आसान बनाना चाहते हैं तो ट्राई करें ओडो साइन, जिसके लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर चेक करें। तो देखिए, ओडो तो जिंदगी ठीक कर रहा है, लेकिन आज जो ठीक काम किया था वो हम बता रहे थे आपको, तिलक वर्मा ने 4 छक्के मारे। आज ठीक किया हार्दिक पांड्या ने, 4 छक्के मारे। 4 छक्के अभिषेक ने मारे, 2 छक्के सूर्य ने मारे। संजू बाबा ने भी 2 छक्के मारे। संजू मेरे हिसाब से थोड़े से अनलकी थे यार, क्योंकि आज कैचेस बहुत ड्रॉप हुए। कैच सूर्य कुमार यादव का ड्रॉप हुआ, अभिषेक शर्मा को बहुत सारे मौके मिले, गेंद स्टंप से बगल बगल से निकल रही थी। ईशान किशन का कैच ड्रॉप हुआ, हार्दिक को मौके मिल रहे थे लेकिन संजू को मौका नहीं। वो स्लोअर वन शायद जल्दी अटेम्प्ट कर देना, शॉट मारना। बट मुझे लगता है संजू सैमसन अगला मैच खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वो टीम है जिसके साथ आप आगे जाना चाहोगे। हालांकि इस टीम में गेंदबाज की कमी मुझे लग रही थी, क्योंकि जिम्बाब्वे ने जब कवर अप किया, अगर आप जिम्बाब्वे का स्कोर देखेंगे 184 तक वो जाते हैं। पाकिस्तान क्या कहना सुने। कांटी में बैरिया बस स्टैंड है जहां लाखों रुपया पर डे। पाकिस्तान का कहना